28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र उस अज़ीम सुलह जो नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम शहादत है, जिनको आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका यौम शहादत है 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। हज़रत इमाम हसन आप रमज़ानुल शरीफ में आपकी विलादत हुई 15 रमज़ान को सन 3 हिजरी, और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के बड़े नवासे। और आपकी जो वफ़ात है वो 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हुई है। आपकी जो उम्र शरीफ थी, उम्र मुबारक, तकरीबन आपने 47 साल उम्र मुबारक पाई है, और 6 माह और कुछ दिन आप खिलाफत राशिदा के मनसब पर फायज़ रहे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, आप लोगों ने आपकी बैअत की, और आप 6 महीने तक मनसब खिलाफत के ऊपर फायज़ रहे हैं। और वो जो 30 साल का अरसा है वो आप हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा के ये 6 महीनों को डालते हैं तो वो 30 साल का जो जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत होगी, इन 6 महीनों को डालते हैं तो वो 30 साल पूरे होते हैं। इसका मतलब ये है कि मशहूर तो यही है कि खिलाफत राशिदा 4 खुलफा का नाम लिया जाता है ना, लेकिन जब आप तहक़ीक़ में जाते हैं तो आप हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा को आप शामिल करेंगे और उनका दौर खिलाफत शामिल करेंगे तो 30 साल पूरे होंगे। कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं, लेकिन जब अगर आप एक बहैसियत मुहक्किक या रिसर्चर आप उनमें वो बात कर रहे होते हैं तो बात और होती है। मसलन मशहूर क्या है कि कुरान की सबसे आखिर में कौन सी आयत नाज़िल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम। जिस बंदे से आप पूछेंगे फ़ौरन यही जवाब देगा, लेकिन तहक़ीक़ ये नहीं है। आयत जो है वो इसका मतलब ये है कि दीन की मेजॉरिटी, इस आयत का मफ़हूम ये दीन का मेजॉरिटी हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन जो आयत है जो सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है वो है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। ये है, जब आप तहक़ीक़ के मैदान में बात करते हैं तो ये आयत है। तो बरादरान इस्लाम, हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा आप 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आप जो है आप इस दार फ़ना से दार बक़ा की तरफ मुंतक़िल हुए हैं। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के अज़ीम नवासे थे, और आपके बारे में कसीर अहादीस जो है वो वारिद हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और हर उस बंदे से मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करे। हर उस बंदे से मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। तो ये हदीस हमें कुछ दर्स देती है। एक दिन आपकी सीरत क्या है, ये आखिर में मैं नतीजतन एक तारीख़ को एक कतई नज़र एक साइड पे रखते हुए मैं एक जुमले में आपकी गोश गुजार करूँगा। आपकी एक सीरत यह है कि आप सुलझो आदमी थे, और दूसरा आप देख लें कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरा पहलू है कि इनसे मोहब्बत, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत की गारंटी है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो आपका क्या ख्याल है, हुजूर की कोई दुआ कोई रद्द हुई हो? हुजूर की दुआ तो कोई रद्द नहीं हो। हाँ, जिसमें अल्लाह ने मसलहत देखी वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, इस्तिस्नाई केस होते हैं, वो लाखों में एक आधा होता है। जो हुजूर ने दुआ मांगी वो कबूल हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और हर उस बंदे से मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करे। तो आले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको कहीं और खींच के ना ले जाया करें, ये ज़हन में रखें, इसको कहीं और खींच के ना ले जाया करें, ये हुजूर की सुन्नत है। अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। एक और हदीस पाक मैं आपके गोश गुजार करूँगा। आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप देखें, हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला
अनो से ये हदीस मरवी है, और हदीस का जो आखिरी है वो बहुत मशहूर है, लेकिन हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने कहा मैं सारी हदीस आपकी कोशिश गुजार करूँ। अन हुज़ैफ़ा क़ाल सअलतनी उम्मी मता अहदुका यानी बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मा ली बिही अहदुन मुंज़ु कज़ा व कज़ा फ़नालत मिन्नी फ़क़ुल्तु लहा दईनी आति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उसल्ली मअहुल मग़रिब व असअलुहु अन यस्तग़फ़िर ली व लक फ़अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्लैतु मअहुल मग़रिब फ़सल्ला हत्ता सल्लल इशा सुम्मा फ़तल फ़तबिअतुहु फ़समिअ सौती फ़क़ाल मन हाज़ा हुज़ैफ़ा। हुज़ूर ने तवज्जो फरमाया, इरशाद फरमाया मन हाज़ा हुज़ैफ़ा। क़ुल्तु नअम क़ाल मा हाजतुका ग़फ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्ज़ क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैलति इस्ताज़न रब्बहु अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बिअन्न फ़ातिमता सय्यदतु निसाइ अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस बयान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझसे पूछा आप हुजूर से मिलने कब जाते हैं, हुजूर से मिलने कब जाते हैं? तो आपने कहा कि अम्मी जान कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं है, चला जाता हूँ। तो आप नाराज़ हुई कि ये क्या बात है? आप नाराज़ हुई कि हुजूर से ये कोई बात है कि आप जो है ना जी जब आपका दिल करता है। तो फिर आपने कहा दईनी मुझे छोड़ दें, यानी मेरे ऊपर नाराज़ ना हो, मैं हुजूर के पास जा रहा हूँ। आज नबी मैं हुजूर के पास जा रहा हूँ और मैं मग़रिब हुजूर के साथ पढ़ूँगा। व असअलहु अन यस्तग़फ़िर ली व लक, और मैं हुजूर से एक दुआ की दरख्वास्त भी करूँगा, वो ये है कि आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ का भी कहूँगा, अपनी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ का कहूँगा। किसको? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसका मतलब ये है कि हुजूर की दुआ, हुजूर की शफ़ाअत, हुजूर की का किसी के लिए हाथ उठाना ये बड़ा माना रखता है। ये जो बहुत ज़ोर है ना, ठीक है, कि नमाज और हुजूर का कोई वसीला नहीं है, और हुजूर ने तो ख़ुद भी फरमाया कि मुझे मालूम नहीं है मेरे साथ क्या होगा। और यार आयत की कौन सी तावील आप करते हैं? आयत को किस तरफ आप ले कर के जाते हैं? और अगर हुजूर ने कहा होगा तो आपको इधर राग़िब करने के लिए कहा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर की कोई कदर व मंज़िलत ही नहीं है अल्लाह की बारगाह में। और हुजूर की कोई कदर व मंज़िलत ना होती तो ये सहाबी क्यों कहते कि मैं जा रहा हूँ अम्मी नाराज़ ना हो, मैं जा रहा हूँ हुजूर के पास, तेरी मग़फ़िरत की भी गुजारिश करूँगा, अपनी मग़फ़िरत की भी गुजारिश करूँगा। और ये कहते हैं ना कि मग़फ़िरत तो ऊपर से मिलनी है, मैं इधर बैठ कर के अपने महल्ले में भी मुसल्ले पे बैठ कर के, चटाई पे बैठ कर के दुआ करूँगा, अल्लाह बख्श देगा। उस सहाबी ने ये क्यों कहा मैं जा रहा हूँ हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, उधर जा कर के दरख्वास्त पेश करूँगा। कभी चीज़ों को सोचा भी करें। मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, अपनी बख्शिश की भी गुजारिश करूँगा, आपकी भी। तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुजूर की बारगाह में आए और उन्होंने हुजूर के साथ मग़रिब पढ़ी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मग़रिब के बाद फिर आपने नवाफिल जारी रखे यहाँ तक कि इशा का वक्त हो गया। फिर हुजूर ने इशा पढ़ी। इशा पढ़ने के बाद सुम्मन फतल, हुजूर फिर अपने हुजरा मुबारक की तरफ चल पड़े। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं फ़दबिअतुहु, मैं पीछे चल पड़ा। फ़समिअ सौती, हुजूर ने ना वो पाँव की आहट सुनी तो हुजूर ने कहा मन हाज़ा हुज़ैफ़ा, कौन है भाई ये? हुज़ैफ़ा है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा नाम या रसूलल्लाह, हाँ मैं हुज़ैफ़ा हूँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, देखे ना, मुद्दा बयान करने से पहले ये आक़ा मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अपनी बात खोली नहीं है, अपनी बात खोली नहीं है। माँ से कमिटमेंट क्या करके आ रहे हैं कि मैं तेरी भी बख्शिश का सवाल करूँगा, अपनी भी बख्शिश का सवाल करूँगा। अभी मुद्दा बयान ही नहीं किया और मेरे आक़ा ने इरशाद फरमाया मा हाजतुका ग़फ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका, क्या 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 ज़रूरत है, क्या हाजत है? अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे, तेरी वालदा की मग़फ़िरत करे। क्या बात है? गौर किया करें आप, फतवों की भीड़ चढ़ते हैं आप। अक़ीदत जो होती है वो नज़र आती है और अक़ीदत बोलती है। और जब अक़ीदत बोलती है, ये हज़रत हुज़ैफ़ा बड़े अजीम साहब हैं, हुजूर के राज़दान हैं,
अकीदत जब बोलती है तो आगे से जवाब मिलता है गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका। अभी मुद्दा बयान ही नहीं किया हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे, तेरी वालिदा की मग़फ़िरत करे। बात क्या है, बात तो बता। ये मोहब्बत है। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने मुद्दा बयान करने से पहले, और अगली बात नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ये फ़रिश्ता आज से पहले रूए ज़मीन पे नहीं उतरा और इसने मुझसे इजाज़त मांगी, ऐसा अज़ना रब्बहू, इसने रब से इजाज़त मांगी है कि मुझे सलाम करने के लिए और मेरी मुलाकात के लिए उतरे और मुझे बशारत देने के लिए आए। अपने रब से इजाज़त लेकर के मेरे सलाम के लिए आ रहा है और मुझे बशारत देने के लिए आ रहा है। और वो बशारत क्या है कि सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, ये सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना है, ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, और ये हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये बशारत देने के लिए फ़रिश्ता होता। बरादरान इस्लाम, ये हैं हज़रत इमाम हसन जिनकी बशारत देने के लिए फ़रिश्ता उतरा। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कुल्लु सबबिन व नसबिन। हुज़ूर ने आपको भी फरामोश नहीं किया, ये सबबिन के ऊपर गौर कीजिएगा। कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी। हर सबब व नसब मुनक़ति हो जाएगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन वो ताल्लुक़ जो मेरी वजह से है वो नहीं टूटेगा और मेरा नसब भी नहीं टूटेगा। आपका और मेरा ताल्लुक़ हुजूर से नसब की वजह से तो न सही, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से तो है ना, ये भी नहीं टूटेगा। और जो हुजूर का नसब है, जो आले बैत अतहार है, उनका नसब भी नहीं टूटेगा और ता सुबह क़यामत सादात ने बाकी रहना। उनकी ताज़ीम, जो नेक पाक साले लोग हैं, उनकी ताज़ीम ये हर आदमी की फितरत का हिस्सा है। तो बरादरान इस्लाम, 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इस मुनासबत से मैंने गुफ्तगू की। आपने तारीख़ के बहुत सारे उतार और चढ़ाव हैं। मैं एक जुमला आपकी गोश गुजार करके अपनी बात को समेट रहा हूँ। कई दफ़ा मुमकिन है आप तारीख़ पढ़ें तो आप इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाएँ, आप या इधर के हो जाएँ या इधर के हो जाएँ, लेकिन हमारा मिजाज, हमारी शरीयत का मिजाज एतदाल है। और वो ये है कि वो जिनसे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और जिनसे हज़रत इमाम हुसैन ने जंग की है उनसे हमारी कोई सुलह नहीं है। मुख्तसर एक जुमले पे हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में सुलह की, तो मैं और आप कौन होते हैं कि ये हो गया वो हो गया? कोई बात नहीं है। जब वो बड़े सुलह कर गए तो मैं और आप किसी खाते में नहीं हैं। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के साथ लड़ाई की, उनसे कोई सुलह नहीं है, यजीद से कोई सुलह नहीं है। और यजीद का सिर्फ यही एक कनौना जुर्म नहीं है कि उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान को शहीद किया, मस्जिद नबी की बेहुरमती, खाना काबा की बेहुरमती, मुसलमान और औरतों की बेहुरमती, हुजूर के ख़ानदान के तक़द्दुस की पामाली, यानी पूरी तारीख़ उठा करके देखें। और फिर जब बंदा इस तरह की सृष्टि का और इस तरह की नेचर का आदमी हो तो फिर उसका जो ख़ात्मा होता है वो भी आप यजीद को पढ़ लीजिएगा कि वो जो है वो शराब व शबाब के नशे में किस तरह घोड़े से गिरा और फिर किस तरह वो इस दुनिया से गया। ये तो फिर अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो दिखाता है।